ओम शांति। आज 2 अगस्त 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूझेंगे नहीं। सदा नशा रहें कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदमपति बनते हैं। वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाय पाय से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुखधाम। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा के अरब ब्रह्मा कुमारीज। यह भी तुम अभी जानते हो। बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम यह भी समझते हो, भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसीलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। समझते हैं ये होकर गए हैं, कब ये नहीं जानते। तुम किसी को भी समझा सकते हो। क्राइस्ट से 3000 बरस पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है। पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए ना। गाया भी हुआ है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सिर्फ यह भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपनी शांति धाम से सुखधाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को कह नहीं सकते। यह बुद्धि में सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है ना। तुम भी अगर यह सिमरन करते रहेंगे तो कभी मूझेंगी नहीं। जानते हो, अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाप से मिलना भी जरूर है। यह भी जानते हो, बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो।
भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद ही करते रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद है, पूजे जाते हैं ना, यह भी राज बाप ने समझाया है। इन बातों में कोटों में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे, कोई को संशय ना आए, इसीलिए पहले संबंधों की बात समझानी है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़े ही बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब ये तो झूठ हो गया। दिखाते ही विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। सूक्ष्म बतन में तो हो ना सके, तो यहाँ ही सार समझाएंगी ना। ऐसे ऐसे चित्र पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी यह चित्र काम में आएंगी जरूर। सूक्ष्म बतन की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे, वहाँ तो है ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो शास्त्र का सार किसको समझावे। तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता। वहाँ है ही देवताओं की राजधानी, भक्ति कहाँ से आ सकती। यह भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो, निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। बाप में निश्चय रखेंगी तो जरूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सांवला नहीं कहेंगे, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं। शिव तो चक्र में आता नहीं, उनको गोरा व सांवला दिखा ना सके। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, सांवरे से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया है, काम चिता पर बैठने से। यह भी गायन है। सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया है। अब आप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो, यह एक ही सत्संग है। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो ज़रूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या। उनको तो सारी पति दुनिया को पावन बनाना है। एक की तो बात नहीं है। तुम जानते हो, हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। यह सब है छोटे छोटे मठपंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तो फिर नई पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। हर एक बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना ऊंच पद है तो ज़रूर कुछ मेहनत करेंगी ना। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी है राम राज्य हो, परंतु ये पता नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे,
अच्छा फिर क्या हुआ? प्रलय तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते ही तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मान सरोवर है। कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज़्यादा बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान सागर बाप बेट ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की बात है नहीं। आत्मा की उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्र में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। इनको भी बाप कहते हैं तुम अपनी जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था, जो वह बहुत जन्म के अंत में अब साधारण है, फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कोई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे? ना समझने कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है। परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं। भगवान तो है निराकार, उनका नाम शिव मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। यह भी अच्छी रीति समझाना चाहिए। धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को यह याद दिलाना चाहिए। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो। अब घर जाना है। अब घर जाते हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता। ये है ही अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों का नशा टूट जाता है। क्या बोलते हैं? ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, आते भी गरीब है। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है। लाखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे। वे तो ये ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं। क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हैं। ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगी जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसीलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरवे जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। इसमें पैसे की बात नहीं, पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल है। अब बाप आया है,
84 का चक्र तो जरूर लगाना है, पुनर्जन्म भी शीत करेंगे। तुम सिकलधे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, ये भी तुम जानते हो, और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब घर वापिस जाना है, पढ़ाई को दोहराना है। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। तुम अब शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है, साकार द्वारा। निराकार कैसे दे जब तक साकार में ना आए? तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। बच्चों को बाजुली भी समझाई है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। चोटी देखने में आती है, ऊपर में है शिव बाबा स्तर, कितना सूक्ष्म है। इतना बड़ा लिंग नहीं है, ये तो पूजा के लिए बनाया है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। पहले होती हैं 16 कलाएँ, फिर 14 कलाएँ, फिर कलाएँ कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही है। यह बाप बेट समझाते हैं, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। नोट करते जाओ, पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। अब बेचारी सगाई चाहिए ना। मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए, एक से ही प्रीत रखनी है। इस विशेष सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं। फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो और बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था। तुमको याद दिलाते हैं नंगे अशरीरी आए थे। पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना। परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान ना सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब सब छोटे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। श्वासों श्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है नंबर 1। क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। एक के ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी है। नंबर 2 है विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। वरदान है
बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भवो। विस्तार है। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्यों में उमंग, उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपनी हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होंगी। स्लोगन: मेरे में ही आकर्षण होती है, इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप।